जैसे हमारी सेनाओं की कमान होती है ना, उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान, ऐसे वो उनकी होती है। तो एक 8 साल पहले तक वो यूएस पैसिफिक कमांड कहते थे, उसको 8 साल पहले उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड कहना शुरू किया। और आज जब मोदी ट्रंप की मुलाकात होने वाली है तो उनके रक्षा मंत्री ने इसका ऐलान किया है कि उसको वापस हम पैसिफिक कमांड कर रहे हैं, उसमें से इंडो शब्द हटा दिया। अच्छा, मुझे भी नहीं लगा था कि कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब मैंने इस पर रिएक्शंस देखना शुरू किए, सर ने भी बताया भाई सिंबोलिज्म ही था, लेकिन नहीं उसकी वजह थी और उसके पीछे आपने कहा 8 साल की उसकी सालों की मेहनत थी। हाँ, 10 साल की मेहनत है इसमें। और ये जो है ये बहुत दिनों से प्रयास है, लेकिन इस प्रयास को एक नए डायमेंशन में जब ले गया और आ गया, और जब भारत ने अपना वहाँ पर यानी इस इंडियन ओशन में भारत ने अपना स्ट्रेटेजिक चिन्ह जो बना दिया है, उसके बाद और उस दिन करना जब मीटिंग हो रही है, हाँ, जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो रही है। इस नोट से तो शुरू हुआ है दिन, तो फिर अब क्या उम्मीद है? मैं इसको थोड़ा अलग तरह से भी देखता हूँ। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं अकबर साहब, कह रहे हैं, आपने कहा उससे कोई इत्तेफाक न करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप इसको इस रूप में भी देखिए कि अमेरिका 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से एक तरह से आधी दुनिया पर उसकी मिलिट्री का राज था, या कहें एक मिलिट्री अम्ब्रेला अगर कहें तो पूरी दुनिया को सुरक्षा देने की बात करता था। अब जो स्थिति बनी है, ये जो चेंज किया है अमेरिका ने, अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ से लेके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर तक, अब अमेरिका इस चेंज के साथ ये बता रहा है, अब इसको जोड़कर देखिए जिस तरह से मिडिल ईस्ट से वो पीछे हटा है, कि वो अब वो मिलिट्री अम्ब्रेला प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। अमेरिका का रिट्रीट है। और इसके साथ आप जोड़िए कि जो पेट्रो डॉलर का सिलसिला शुरू हुआ था, रिजर्व करेंसी डॉलर होगी, वो स्थिति भी बदल रही है। अब एक कोई रिजर्व करेंसी नहीं होगी दुनिया में, कई रिजर्व करेंसी होंगी। दूसरी बात, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रह गया, मल्टीपोलर होने वाला नहीं है, हो गया है, कई शक्ति केंद्र बन गए। तो इसलिए जो है आप अमेरिका की पोजीशन आप देखिए, नेटो को लेकर क्या बोले ट्रंप, क्या किया, और इस पूरे वॉर में नेटो की क्या भूमिका रही। तो नेटो को एक तरह से उन्होंने तितर बितर कर दिया। नेटो का कोई देश समर्थन में नहीं आया। इसकी व्याख्या और पड़ी, सर सॉरी आपको बता दूं, मतलब कोई हमारे ही एक बड़े सीनियर जो एनालिस्ट है रक्षा मामलों के, वो उनका ये था कि ये ट्रंप ने ये करके, ये कमान उसमें से इंडो शब्द हटा करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि दुनिया में G20 G7 भी नहीं है, अब केवल G2 है, हम और चाइना। और ये बेसिकली चाइना के साथ उनकी अगर कुछ हुई हो तो मतलब उसको एक मैसेज है कि ये भारत का जो वजन था उसको हम अब साइड कर रहे हैं। नहीं तो उनको तय करना भाई, चाइना से दोस्ती किस हद तक, और अगर अमेरिका को किसी से चुनौती है तो चाइना से है, भारत से चुनौती नहीं है। कभी हो जाएगी वो बात अलग है। लेकिन आज जो दुनिया की स्थिति है उसमें अमेरिका को किसी से चुनौती है अगर है तो वो चीन से है। सर, बुली डरता भी तो अपने से बड़े बुली से है ना। वो ठीक बात है, लेकिन आप उस डर से अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तब तो बात दूसरी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका चीन के सामने सरेंडर कर रहा है, तब तो स्थिति बदल गई। लेकिन अगर अमेरिका चीन का मुकाबला करना चाहता है, चीन के मुकाबले खड़े रहना चाहता है, चीन के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता है, तो उसे भारत की ज़रूरत पड़ेगी। अमेरिका को भारत को अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को भारत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और अगर साउथ एशिया में जो है दो बड़ी पावर हैं एशिया में, चीन और भारत, तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में आप संतुलन नहीं बिठाते हैं, किसी एक पक्ष में हो जाते हैं, तो फिर पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। आज यूरोप आपके साथ नहीं खड़ा है। ऐसे में आप भारत को भी अपने से अलग कर रहे हैं, अगर दूर कर रहे हैं, तो आप समझिए उसके रिपरकशंस क्या होंगे।